सो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी सुबह की मॉर्निंग से, और हमारे यहाँ पे जो हमारा आंगन है स्टार्टिंग का, वहाँ पर धूप आ जाती है और चिड़ियों की चहचहाहट, प्यारी प्यारी धूप, कोई साउंड नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, किसी इंसान की आवाज़ नहीं, किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं, और शांति से तसल्ली से मैं पी रही हूँ चाय। मैं चाय तभी पीती हूँ मॉर्निंग की, जब मुझे कुछ थोड़ा सा काम पे ब्रेक मिल जाए, या मैं आराम से सबसे पहले अपनी चाय पीऊँ। तो आज ध्रुव का तो एग्ज़ाम था नहीं, दक्ष का था। तो दक्ष जाता है 9:30 बजे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आज चाय पी लेते हैं। तो चाय का आनंद ले रही थी मैं अपनी बासी रोटी के साथ। मतलब जो हमारी रात की बासी रोटी रहती है, मैं हमेशा तो नहीं बोल सकती, लेकिन मोस्टली मैं एक बासी रोटी अपने लिए बनाती हूँ। और सुबह की जब मैं चाय पीती हूँ, मैं खाली पेट नहीं पीती हूँ। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ एंड देन मैं चाय बनाती हूँ और उसके साथ एक बासी रोटी खाती हूँ, क्योंकि बासी रोटी होती है सेहत के लिए बहुत ही अच्छी। इससे काफ़ी सारी जो हमारी बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो कट जाती है। और विटामिन डी भी है इसके साथ साथ, क्योंकि मैं धूप में बैठती हूँ तो धूप से मिलती है हमें विटामिन डी। और मैं विटामिन डी भी ले रही हूँ 5-10 मिनट। और ये देख सकते हो आप, हमारी ऑलमोस्ट सारी टाइल्स लग गई है, बस थोड़ी सी रह गई है जहाँ पे से हम अपनी स्टेयर्स से अंदर आते हैं, वहाँ पर कुछ करीबन ऐसी 25-30 टाइल्स हमारी अभी रह चुकी हैं। तो आज तो वो कंप्लीट हो जाएगी एंड देन स्टार्टिंग रह जाएगी पूरी। अभी हमारा एक और प्लान है कि जैसे ही हमारी पार्किंग स्टार्ट होती है नीचे वाली, तो वहीं पर ही हम एक और सीढ़ी निकालें। जहाँ पे पीछे से देख रहे होंगे, मेरे पीछे जो सीढ़ी है, वहीं पर भी हम सोच रहे हैं कि एक सीढ़ी और निकाल दें लोहे वाली, क्योंकि जो नीचे है वहाँ पे चलने में थोड़ा सा पिलर है। तो ये लोग बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है चलने में, आने जाने में, कभी बड़ा सामान छोटा सामान। तो हम यहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए अब हम एक और सीढ़ी यहाँ पे भी। तो गाइज़, यहाँ पे हमारे कबूतर है ना, अब इनकी जगह यहाँ पे नहीं, इनकी जगह कहीं और पे करनी पड़ी। पहले तो सीमेंटेड था तो वो चल जाता था, चल तो गया जाता था, वहाँ पे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं रोज़ रोज़। अब यहाँ पर टाइल्स लग रही है तो यहाँ पर इन कबूतरों का जुगाड़ कहीं और करना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया रह चुका है हमारा अभी, जो टाइल्स लगानी है। और 4 मुर्गे भी हैं हमारे पास, मेरा बच्चा 4 चूजे भी लेके आया था, तो वो नीचे हैं अभी। थोड़ा धूप लेने के बाद, मेरी चाय फिनिश होने के बाद, मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने, वैसे मेरे जो पिछली रात को तो मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं मतलब ये रोटी वाली जो है चाउमीन बनाऊं, तो वो तो पॉसिबल नहीं था रात को। तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग में इसी से काम चलाते हैं। और मम्मी ने तो बोला कि नहीं, हम मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन दक्ष का मन था कि वो एक दिन पहले भी जब मैंने बनाई थी तो उसको बहुत पसंद आई थी। तो लगा है सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए कि सब खाएंगे। और हमारी ये ट्रे है वो ख़त्म हो गई थी, और इसके दादा एक और कैरेट लेके आ गए थे अंडे की। तो फटाफट तो मैं पहले इसको भर लेती हूँ। चलो फिर बनाते हैं। अब मैं बनाती हूँ आटा नूडल्स, मतलब जो रोटी बनाते हैं उसकी नूडल्स बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वेज सब्जियाँ भी चाहिए। तो सब्जियों में मैं अभी मेरे पास फ़िलहाल था गाजर और पत्ता गोभी और प्याज। तो फटाफट मैं इन सब की कटिंग तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैंने आटा लगा दिया था। तो जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जो हमारी दूध की पतीली होती है उसमें ही आटा गूँध देती हूँ। एक तो जो मलाई है वो आटे में भी गुंज जाती है, और आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी उसकी रोटियां बनती है, फुली फुली। तो सबसे पहले आटा तो मैंने गूंद दिया था, तो इसे मल के इसमें मैं तेल लगा देती हूँ। और फिर मैं बनाती हूँ इसकी रोटियां। और रोटियां मैं तवे में नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं भूल चुकी थी। क्या भूल चुकी थी? मैं भूल चुकी थी कि रोटी मुझे तवे में नहीं, पानी में बनानी है। तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने गैस भी जला दिया था। और फिर मैंने अपना एक छोटा सा पैन निकाला। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसे मैं छन्नी से तो निकाल नहीं पाऊँगी, और चिमटे से निकालूंगी तो टूट जाएगी। तो इसलिए मैंने इसके लिए ढूंढ रही थी मैं, क्या माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था कि कैसे करूँ कैसे कैसे करूँ। तो फिर मुझे दिमाग आया कि चलो मैं इसको इसमें कढ़ाई में ही पानी भर के, और फिर मैं इसको मतलब इसको अब क्या बोलूँ, बॉईल करती हूँ। तो बॉईल करने का सिस्टम ये था कि उसको मैंने आधे से ज़्यादा इसको भर दिया था, और पानी, उबलता हुआ पानी इसमें लेना था मुझको।
तो गाइस आटा मतलब रोटी बनाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं 6 7 5 6 जितनी भी मेरे को लगता है कि मैं इतना बनाऊंगी तो पहले मैं उतनी रोटी बना देती हूँ और देन उसके बाद मैं इसको पानी में पकाऊंगी, मतलब इसको बॉईल करूँगी। तो मैंने करीबन 4 या 5 रोटी बनाई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी है, मतलब यहीं पर ही गाइस तो हम हैं देसी। तो मैं एकदम सबसे पहले मैंने साफ़ कर देती हूँ अपने स्लैब को, देन उसके बाद ही मैं ऐसा काम करती हूँ। तो आ गया था मेरे दिमाग में कि मुझे गैस बंद कर देना चाहिए, मतलब मुझे रोटी गैस पे नहीं, मतलब तवे में नहीं पकानी है। तो मैंने अपने सारे औजार निकाल दिए थे जो जो मुझे चाहिए। और देखिए मैंने किस तरीके से पहले रोटियां बनाई, कुछ बड़ी कुछ छोटी, कोई मीडियम साइज़ की नहीं बनाई क्योंकि ये तवे में तो बननी नहीं थी। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी आप भी भविष्य में अगर बनाएं तो उन रोटियों को ना हमेशा छोटी ही बनाएं, छोटी और पतली पतली। वैसे ये दिखने में इजी रहेगा कि रहता है कि हाँ ये बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है रोटियां बनने में। नहीं, जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम, मुझे तो टाइम लग जाता है। तो आप भी देखिए किस तरीके से बनी है मेरी रोटी, आटा आटा रोटी नूडल्स। सो गाइस मैंने बनाई थी पूरी टोटल 6 रोटियां। तो ये देख सकते हो आप, मैंने इस तरीके से पहले ही क्या होगा, जो पानी रोटियां नीचे जाएगी और जब रोटियां पक जाएगी पानी में तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, जैसे हमारी पूरियां बनती है ना, सेम उसी तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसकी कटिंग करोगे ना तो इसके अंदर तेल लगा देना दोनों साइड, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि वो फटाफट कट जाए और जब उसे खोलो तो लंबा लंबा खुल जाए। तो बहुत टाइम लगता है इसे कटिंग करने में, क्योंकि एक तो ये रोटियाँ चिपचिपी हो जाती है क्योंकि इसमें पानी रहता है। तो देख सकते हैं आप कितनी लंबी लंबी मेरी जो लेयर्स है वो बनी थी। और पतली पतली भी मैंने कोशिश करी थी कि पतली ही पतली बने। तो यहाँ पे मेरा दक्ष आ गया था कि मम्मी मैं तैयार हो रहा हूँ। मैंने कहा चल फटाफट तैयार हो जा। बोले वाह मम्मी आज तो आप टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है बेटा, तुम्हारी फरमाइश भी पूरी कर लेते हैं हम। सो गाइस सारी रोटियों की कटिंग के बाद मैंने अपनी वेजिटेबल्स भी काटना शुरू कर दिया था। ये देखिए मेरी इतनी सारी, मैं ये आटा नूडल्स हमारा निकल गया है। उसके साथ मैंने प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और अपने मसाले भी अपने बगल में रख दिए थे कि मैं कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाला, प्याज को हल्का फुल्का कच्चा पक्का करा मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने डाली गाजर। गाजर भी मेरी लाल लाल सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी थी। और उसके बाद डाली मैंने पत्ता गोभी और उसके बाद डाला मैंने अपना जो मैंने नूडल्स कट करे थे वो। एंड देन डाले मैंने थोड़े स्पाइसेस में डाले मैंने थोड़ा सा नमक एंड देन मिर्ची, बस दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं डाला, और मैंने डाला विनेगर जो और सोया सॉस, यही हमारे चाउमीन में यूज़ होते हैं। मेरे पास हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी। और ये सब्जी वेजीज होती है, मतलब जो इतनी भी आप, वो तो आपकी मर्ज़ी आप कौन सी में मतलब सब्ज़ी डालो। तो इसमें सूखी ही सब्ज़ी पड़ती है, जैसे बीन्स हो गया, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो डाल सकते हो। मेरा नूडल्स तैयार हो गया था। मैंने ध्रुव दक्ष का जो टिफ़िन है वो पैक कर लिया था। और जैसे कि मैंने बोला कि दादी थोड़ा कम ही खाती है ये चीज़ें, तो मैंने उसमें जो पत्ता गोभी ज़्यादा जानबूझ के ही मैंने ज़्यादा काटी थी और उसकी बना दी मैंने सब्ज़ी उसी ही कढ़ाई में। तो क्या आ गया था, वो जो मतलब आटा था वो नीचे लग गया था कढ़ाई में। फिर तब मैंने, वैसे हम खाते सरसों का तेल, तो लेकिन अभी होली के टाइम पे हमने गुजिया बनाई थी तो उसको तलने के लिए, गुजिया को तलने के लिए हम लाए थे रिफ़ाइंड। हम रिफ़ाइंड वैसे खाते नहीं हैं, तो अगर मैं उसमें सरसों का तेल डालती तो काफ़ी देर तक गर्म नहीं होता है। गर्म नहीं होता, गर्म होने के बाद क्या, कढ़ाई तो गर्म हो जाएगी, तेल तो प्लेट में गर्म होता है लेकिन कढ़ाई गर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है, पूरा वो जल जाता है। तो जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है वो मतलब उसमें स्मेल नहीं आती है, तो आप जल्दी से उसको सब्ज़ी में उसको डाल सकते हो। तो इसके साथ मैंने मम्मी और के लिए फटाफट बनाई सब्जी, बच्चों के लिए बनाए नूडल्स। और मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा तो खैर सब ने ही खाए। और उसके बाद थोड़ा चिपचिपा हो गया था तो मैंने फटाफट अपने स्लैब को साफ़ करा
और देन उसके बाद मैंने रोटियां बनाई। हमारे घर में जो है ना, दादा को रोटी खाने से पहले चाय चाहिए। मतलब वैसे उनको नाश्ते में चाय ज़रूरी ही ज़रूरी है। मतलब उनको नाश्ता दो ना दो, लेकिन उनको नाश्ते के टाइम पे चाय ज़रूर दे दो तो वो खुश रहते हैं, उनको सही लगता है। लेकिन अगर चाय नहीं दी तो उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए मैंने एक साइड रखी चाय। देखा मेरा बाहुबली का कमाल फटाक कैसे मैंने इतनी गरम गरम कढ़ाई उठाई। और देन रखा मैंने इसमें तवा, और ये आ गया था मुझे प्यार करने के लिए, क्योंकि ये अभी अभी उठा था। तो बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले माँ चाहिए रहती है। तो मेरे को आया था वो प्रणाम करने के लिए और प्यार करने के लिए, मैंने उसे भगा दिया। चलो फिर मैंने उसमें डाली। तो मैंने सब्ज़ी बन गई थी, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गई थी, लेकिन वो क्या है नीचे लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। एंड देन मैंने एक तरफ रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, चाय, और मेरे अंडे भी जो मैंने रखे थे बॉयल होने के लिए वो भी बॉयल हो गए थे। और ये मुझे छेड़ रहा था बार बार। मैं इससे मना कर रही थी चला जाए यहाँ से, फिर ये जा नहीं रहा था। लेकिन मैंने कहा ले कोई बात नहीं, तू कहीं जा नहीं रहा है तो तू ले अंडे ही छिल ले। तो मैंने ध्रुव को लगाते थे अंडे छिलने में। तो आज मुझे जैसे कि स्कूल भी जाना था, काफ़ी सारे काम थे मेरे स्कूल वगैरह के बच्चों के। तो मैंने ध्रुव को बोला मेरे को अंदर झाड़ू मार के दे दे। तो मेरा ध्रुव आजकल मेरी काफ़ी सारी हेल्प कर लेता है। दिन में चावल बना लेता है और किचन साफ़ कर लेता है, पोछा झाड़ू पोछा मार देता है दिन में, रात को भी वो स्लैब साफ़ कर देता है। और सुबह तो वो कैसे ही लेट उठता है, नहीं करता है। तो उसके उठने तक तो मेरा सारा काम फिनिश हो ही जाता है। तो वो मतलब अच्छा बच्चा है मेरा। खैर तो आज तीन तीन चीज़ें एक साथ बन रही है, रोटी भी, सब्जी भी, एंड देन चाय भी। तो हमारा ध्यान क्या है, काफ़ी टाइम बढ़ जाता है। तो मेरी चाय बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने दूध डालना था। तो मैंने दूध निकाला फ्रिज से, तो पैकेट वाला दूध थोड़ा सा था। मैंने सोचा दूध होगा, तो मैंने देखा तो दूध तो उसमें 2-4 बूंद ही था। अब क्या करना था, फिर गाय वाला दूध जो हम बच्चों के लिए लेके आते हैं वही चाय में डाला। और फटाफट मैंने बनाई रोटी, और सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। और लास्ट में मैंने डाला मैजिक मसाला। मेरा दक्षु को बहुत पसंद है मैजिक मसाला। तो मैंने गैस कम करा, रोटी बनाई। और तो सबसे पहले मैंने रोटी दी दादा को, फिर दी ध्रुव को, फिर दादी को। एंड देन मैंने, दक्ष तो खाता नहीं है मॉर्निंग में, दक्ष को देना पड़ता है दूध एंड 2 रस। तो नाश्ता वो खाता नहीं है, तो सिर्फ इसको लिए यही चाहिए रहता है, बिस्किट दो या आप रस दो। तो मैं तो ध्रुव को आवाज़ लगा रही थी, आ जा और दादा को रोटी दे दे, मैं बनाती हूँ तो तू सर्व करता रहे। ऐसे होता है, ऐसे ही है, मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चे सर्व कर रहे होते हैं खाना। तो मैंने अपनी चाय की गैस एंड अपनी सब्जी की गैस बंद कर ली थी। जब 2-4 रोटी बन जाती है तो मैं देना भी स्टार्ट करती हूँ, ताकि भीड़ ना हो, मतलब रोटी दो और लेट ना हो किसी को। तो फटाफट मैंने दादा की थाली निकाली और उनका मैंने ब्रेकफास्ट रखा थाली में। तो थाली मैंने किस तरीके की लगाई थी, आप वीडियो में बने रहो तभी दिखेगी कैसे थाली लगी थी। दक्षु ये दादा को दे। अरे एक ग्लास ये सो गाइस, ये है मेरी थाली। थाली में है सब्जी, चाउमीन, अंडा, चाय और रोटी। सो गाइस, ये है मेरी ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ किचन। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। चलो अब कुछ और काम करते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको कर दी पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कीप वॉचिंग उत्तराखंडी #1989। बाय बाय।